हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आपसे एक बात के ऊपर चर्चा करना चाहती हूँ। दोस्त कैसे करते हैं? आखिर ये दोस्त होता क्या है? आपको पता है, हमारे आसपास बहुत सारे लोग या रिश्तेदार या फिर मोहल्ले पड़ोसी या फिर घर के मेंबर्स ऐसे होते हैं। सबके साथ अपना अपना एक अलग ही रिश्ता होता है। कौन रिश्ता बाखूबी निभाता है ये तो खुदा को पता होगा। एक बार आपको मैं किस्सा सुनाती हूँ। एक बार एक आदमी ने बहुत दुखी रहता था। तो वो बेचैन रहता था कि आखिर मैं अपने मन की बात किससे कहूँ, कैसे कहूँ, कौन सुनेगा मेरी। तो उस बीच उसको एक आदमी मिला। वो कह रहा कि मैं तेरा दोस्त हूँ, तो अगर तेरे मन में कोई भी बात है ना तो तू मेरे साथ शेयर कर सकता है। आप उसने कहा ठीक है। वो बहुत खुश हो गया। कोई भी बात होती थी तो उसको बताता था। घर की, बाहर की, इधर की, उधर की सारी बात शेयर करता था। अब एक दिन क्या हुआ, कुछ ऐसी परेशानी आ गई। तो दोस्त उससे बोला कि यार दोस्त, मैं इस तरीके से परेशान हूँ। पता है आपको, वो आया ही नहीं, भाग गया। और वो जहाँ जहाँ बैठा जाकर के हर जगह अपने दोस्त की बुराइयाँ करी उसने। अब जो रियल वाला आदमी था, जो दुखी था, वो उधर जाता तो वहाँ भी सुनता, उधर जाता तो वहाँ भी कोई बात सुनता, उधर जाता वहाँ सुनता। वो चारों तरफ वही बात सुनता था। एक तो वैसे परेशान रहता था, ऊपर से जो उसने दोस्त बनाया था जिससे अपने दिल की बात कही, एक तरफ उसने उसको धोखा दिया। उसका दिल अंदर से टूट गया। इस कदर टूट गया कि वो नहीं समझ पाया कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। वो बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया कि आखिर मैं क्यों कहूँ, खुदा मेरी कोई मदद करो, या मेरे खुदा मेरी कोई मदद। रो रो करके वो कहने लग गया। तो धीरे धीरे उसकी परेशानी ख़त्म होती चली गई। अब वो उस इंसान ने क्या करा, 5 टाइम की नमाज़ें पढ़ी, क्लासें पढ़ा। तो उसकी जब परेशानियाँ धीरे धीरे ख़त्म होती गई तो उसने कहा, खुदा मेरे, इससे तो अच्छा आप ही सबसे बेहतर दोस्त है। आपने मुझे हर परेशानी में से निकाला। खुदा से बढ़ के कोई दोस्त नहीं होता। अगर दोस्त बनाना है ना किसी को, तो खुदा को बनाइए। हर परेशानी में से आपको खींच के ले आएंगे। वही एक सच्चे साथी होते हैं हमारे। सुख में, दुख में अगर कोई साथ देता है तो सिर्फ वही देते हैं। कोई रिश्ता हमारे लिए मायने नहीं रखता खुदा के आगे। सिर्फ वही है जो हर परेशानी में से हमारे को खींच के ले आते हैं। आपके मन में अगर कोई भी बात ऐसी चल रही है, आप अपने दोस्त से शेयर कीजिए। देखो ना, चुटकियों में सफलता आपको मिल जाएगी। जीवन में सफल इंसान बनने के लिए हमें एक सिर्फ उसी को दोस्त बनाना है और किसी को नहीं। हर रिश्ता उसी से जोड़ना है। बस क्या चाहते हैं, 5 टाइम की नमाज और कुरान शरीफ। उनकी बातों पे अमल, उससे हट करके कोई और दोस्त नहीं है। वही एक कामयाबी की सीढ़ी है हमारी। हमें अगर जीवन में अगर आगे बढ़ना है ना, खुदा के अलावा किसी को दोस्त मत बनाइए, किसी से भी कोई बात मत कहिए। क्योंकि आज के टाइम में हर एक इंसान धोखेबाज है। वो कभी भी किसी भी मोड़ पे हमारा साथ नहीं देता, और तो और हमारे दिल को और हट करता है, हमें और तकलीफ़ों में डाल देता है। हम तो उससे अपने दिल की बात शेयर करते हैं, लेकिन वो हमें बदनाम कर देता है, और उसी बदनामी से हमारा खुदा हमें निकालता है। तो अब बताइए, वो अच्छा दोस्त है या हमारा खुदा हमारा दोस्त है? बताइए दोस्तों। मैं आप सबसे कहूँगी इस बात को कि अगर कोई दोस्त है ना, तो खुदा से बढ़ के कोई भी दोस्त नहीं है। आपको बनाना है तो खुदा को दोस्त बनाओ। मेरा तो दिल यही कहता है। आपका दिल क्या कहता है मुझे नहीं पता। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका दोस्त कौन है। मेरा खुदा है। आज के टाइम पर पैसे का और के सामने रिश्तों का कोई मोल नहीं है। जब माँ बेटे का रिश्ता हो या
हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, या फिर पड़ोसियों का रिश्ता हो, या फिर कोई भी रिश्ता हो, कोई रिश्ता मायने नहीं रखता। अगर आपको किसी से मोहब्बत करनी है ना, तो खुदा से मोहब्बत करो, सारे रास्ते आपके सामने खुलते चले जाएंगे। कोई भी परेशानी आपको छू नहीं सकती। ज़िंदगी में अगर कामयाब होना है तो दोस्तों, मैंने तो यही संकल्प लिया है कि कोई रिश्ता मायने नहीं रखता खुदा के रिश्ते के आगे। सबको छोड़ दो, अकेले आए थे अकेले ही जाना है, कोई साथ नहीं जाता, कोई साथ नहीं देता। बताइए ना आप, क्या कोई कब्र में साथ जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो आखिर किसके लिए हम परेशान हो रहे हैं? क्यों परेशान हो रहे हैं? जो कुछ कर रहे हैं हम सब यहीं के यहीं रखा रह जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ हमारे अमल ही हमारे साथ जाएंगे कि आखिर हम क्या है, हम सामने वाले के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। खुदा ने हमारे को इंसान की ज़िंदगी दी है, तो हमारे को एक परख रहे हैं कि हम किस तरीके से चलेंगे। हम सुख में दुख में कितनी इन परेशानियों में हम खुदा को याद करते हैं। सिर्फ वही चीज़ें हमारे साथ जाएंगी, हमारे अमल हमारे साथ जाएगा। आखिरत में हमसे पूछा जाएगा कि तू करके क्या क्या एक पल मुझे याद किया था। और हमारे मुंह पे कोई अल्फाज ना हो इस बात का आंसर देने के लिए, क्योंकि हम करते ही नहीं है ना दोस्तों। तो आज से ये संकल्प बना लीजिए, अगर हमें किसी को याद करना है तो सिर्फ खुदा को याद करना है। कहीं अगर जा रहे हैं तो खुदा को याद करते हुए, कलमा पढ़ते हुए जाइए, हर परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। बहुत उतार चढ़ाव आते हैं लाइफ में, बहुत ज़्यादा। पता नहीं कोई कैसा है, कोई कैसा है, समझ नहीं आता। बताइएगा दोस्तों, आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा। मैंने अपने दिल की बात आपसे कही। कोई रिश्ता मायने नहीं रखता है, बस खुदा के आगे। आपको सिर्फ अगर कुछ हासिल करना है तो खुदा की राह को हासिल कीजिए। मैं तो बढ़ गई आगे। बताइएगा आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, बेकार लगा तो कमेंट्स में बताइएगा। मैंने तो खुदा को दोस्त बना लिया। मेरे मन में कोई बात अगर होती है ना, तो मैं उन्हीं के साथ शेयर करती हूँ और किसी से नहीं करती। आप किसी के साथ शेयर करते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं अब, खुदा हाफिज़। कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ी मांगते हैं आपसे। खुदा हाफिज़।